सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट 2025 क्लास 11th का पार्ट टेस्ट 3 डिस्कस करना है। इसमें हम लोगों ने आपके 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस चैप्टर 8, 9 एंड 10 वो डिस्कस करने हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 में हमने आपका क्वेश्चन नंबर 91 टू 140 डिस्कस कर लिया था। डन। इस वीडियो लेक्चर में हमने आपका 141 ऑनवर्ड्स जो है डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 141। अ पॉलीजोम कंटेन्स, पॉलीजोम्स क्या होता है बच्चे? पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं, है ना। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स है ऑफ मल्टीपल राइबोसोम साइमल्टेनियसली ट्रांसलेटिंग अ सिंगल mRNA मॉलिक्यूल्स। क्या करता है? इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है, मैनी राइबोसोम्स एंड अ सिंगल mRNA इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियस एंड सेलेक्ट द राइट चॉइस। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जनरली देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल। ये ठीक है, जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है पर सेल में। न्यूक्लियोलस देखें, न्यूक्लियोलस इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोलस इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो ये गलत है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स डिसकॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चे ये डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये भी गलत है। द न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस फॉर आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मूवमेंट। यस, जो न्यूक्लियर पोर्स, जो आरएनए है या जो राइबोसोम्स हैं, वो न्यूक्लियर पोर्स से बाहर आ जाते हैं, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ए एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च को स्टोर कौन करता है? स्टोरेज के लिए हमारे पास प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स, है ना। अब प्लास्टिड्स के अंदर जो है, इट स्टोर्स स्टार्च प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टार्च ग्रेन्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च ग्रेन्स में, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट सेल्स जो है वो स्टोर करके रखता है, ल्यूकोप्लास्ट करके रखेगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज अ एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर ये एक्सर्शन इज ट्रू एंड यूकैरियोटिक सेल पॉजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये भी ठीक स्टेटमेंट है, तो दोनों ही ठीक है। If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, option 1 is the right answer. Next देखिए, which of the following statement is are not correct बोला गया है। तो cilia are small structure which work like oars, ये तो ठीक है स्टेटमेंट। Every chromosome has a non-staining secondary constriction at constant location। तो बच्चे ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Each centriole has a organization like the cartwheel, ये भी ठीक है, कार्टविल की तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है सेंट्रियोल का। और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेनिंग एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। तो बच्चे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होती है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स है, राइबोसोम्स हैं 70S का, एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स हैं। तो ये भी गलत है। तो कौन कौन सा गलत है यहाँ पे? बी एंड डी आर गलत। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है। रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल किया है। रुडोल्फ वर्शो जो हैं इन्होंने क्या दिया है? ओमनी सेलुला ई सेलुला, प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म होते हैं। एवी लीवनहुक ने क्या किया है? सॉ फर्स्ट लाइव सेल। और सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया है? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है। तो ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एट 4 लेवल्स। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो 4 लेवल्स पे होता है। कैसे? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के। नेक्स्ट, एक गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद इट्स रिलेटेड फंक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको पता है कि ये जो डायग्राम है
ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोरोफॉर्म का है, कोलेस्ट्रॉल का है, और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कंपोनेंट है एनिमल सेल मेम्ब्रेन का। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा प्रेजेंट होता है बच्चे? तो सिलिकॉन जो है वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेलोनेट है, सक्सिनेट की तरह से दिखता है और कंपीट करता है उसके साथ। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट वेयरएज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये भी ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। ये भी ठीक स्टेटमेंट है। Enzymes are divided into 4 classes, each with 4 to 13 subclasses and names accordingly by a 6-digit number. तो बच्चे ये जो है आपका गलत है। 4 क्लासेस में नहीं होता है, 6 क्लासेस में होता है। कितने क्लासेस में है? 6 क्लासेस में है, not 4, and each with several, not 4 to 13, several subclasses, है ना। और नेम कैसे होता है? 4 डिजिट का नंबर होता है, 4 डिजिट नंबर होता है ना, 4 डिजिट ईसी नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एजर्शन क्या कह रहा है? लिपिड्स आर फाउंड इन द रिटेंटेट अपॉन द केमिकल एनालिसिस ऑफ द लिविंग टिश्यू। ये स्टेटमेंट ठीक है। लिपिड्स का साइज बड़ा होता है तो वो रिटेंटेड में रहता है, फिल्टर में नहीं आ पाता है। When we grind a tissue membrane containing lipids get fragmented and forms water insoluble vesicles। तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, which of the following organic compound is the main constituent of lecithin। तो lecithin का जो मेन कंपाउंड होता है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। नेक्स्ट है, while performing chemical analysis of living tissue which of the following acid is required for grinding। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की जरूरत होती है हमें। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हाउ मैनी टोटल कार्बन्स आर फाउंड इन पामेटिक एसिड। तो पामेटिक एसिड के अंदर 16 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ टिश्यूज हैज। क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? तो उसमें प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोलेजन जो है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है ना, तो यहां पर भी आ जाएगा। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम है, तो यहां पर डी है। एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, तो यहां पर सी आ जाएगा। और GLUT4 क्या है? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज का। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन 3, ए के साथ 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सीक्वेंस दिया गया, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज। तो प्रोफेज 1 में क्या क्या होता है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन 3, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। हमें करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। तो यहां पे अगर आप देखो, ड्यूरिंग एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल्स बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। तो माइटोसिस में ऐसा ही होता है बच्चे, क्रोमोसोम का नंबर जो है सेम रहता है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अ सेल इन जी नॉट फेज इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन और डू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। तो यहाँ पे बच्चे, सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन, इट कैन नॉट बी ड्रॉन, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है।
4 की बात करें, एट द एंड ऑफ द प्रोफेज गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप गेट डिसअपियर्ड। तो ठीक है बच्चे, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ डिप्लॉयड सेल्स विद 20 क्रोमोसोम्स एंड 32 chromosomal DNA enters a cell cycle, then what will be the number of chromosomes and DNA content after the S phase? तो क्रोमोसोम जो है इट रिमेन्स सेम, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है, क्योंकि डीएनए की कॉपिंग हो रही है ना बच्चे, डीएनए कंटेंट जो होगा वो 64C हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा इसका 32 का। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या आ जाना चाहिए? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 20 क्रोमोसोम्स एंड 64 डीएनए, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस किस में हेल्प करता है? माइटोसिस ग्रोथ एंड रीजनरेशन में हेल्प करता है, राइट, हीलिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपका जेनेटिक वेरिएशन नहीं करता है, ये मियोसिस करता है। ये इट इज अ ऑड वन आउट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में टर्मिनेशन ऑफ काइस्मेटा होगा, क्रोमोसोमल फ्लोरिकॉन्डेंस ये होगा, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक्स डाउन ये भी होगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स। तो डिसोल्यूशन जो होता है ये डिप्लोटीन में होता है, ये डिप्लोटीन स्टेज में होगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस इन माइटोटिक एनाफेज। माइटोटिक एनाफेज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो होगा वो क्रोमोसोमल, सबसे पहले जो है वो क्रोमोसोम स्प्लिट करेगा, फिर क्रोमोसोम जो है सेंट्रोमेयर जो है वो स्प्लिट करेगा, क्रोमेटिड सेपरेट करेगा आपका, है ना, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, फिर क्रोमेटिड सेपरेट होगा और फिर क्रोमेटिड मूव्स टू दी अपोजिट पोल्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? B, A and C। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ये बच्चे किस में होता है? ये पेकाइटिन स्टेज में होता है, पेकाइटिन स्टेज में होगा, पेकाइटिन ऑफ प्रोफेज 1 किसके? मियोसिस के हो। तो यहां पर आपका ऑप्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिकम्बिनेज एंजाइम, क्योंकि रिकम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर होना है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जो एनाफेज स्टेज है बच्चे, तो अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो अटैचमेंट बच्चे लेट प्रोफेज में होता है ना। तो यहां पे तो होगा नहीं, तो ये गलत है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर से सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, यस, स्प्लिटिंग होती है और सेपरेशन हो जाता है क्रोमेटिड्स का, अपोजिट पोल्स पे जाते हैं। मूविंग ऑफ क्रोमोसोम्स टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेटिंग अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ। तो ये बच्चे कहां पर होगा? ये मेटाफेज में होता है, स्पिंडल इक्वेटर पे जाना। मूविंग ऑफ क्रोमेटिड्स टू द अपोजिट पोल्स, यस, अपोजिट पोल्स पे जाते हैं। तो B and D आर करेक्ट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो कौन सा रॉन्गली मैच्ड है? M फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ठीक है। सेल साइकिल ड्यूरेशन ईस्ट 90 मिनट्स, ये भी ठीक है। G0 फेज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव नहीं होता बच्चे, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इट इज रॉन्गली मैच्ड। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दे रहा है, in animals equational cell division is only be seen in the diploid somatic cells except in some social insects। तो yes, option 1 is the right answer। हनी बी के अंदर हो जाता है ना, पार्थेनोजेनेसिस। तो सम सोशल इंसेक्ट्स एक्सेप्शनल केस है। और स्टेटमेंट 2 है, द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। ये भी ठीक है स्टेटमेंट है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो मियोसिस की बात की जा रही है, कौन से फेज है ये? प्रोफेज 1 है,
तो कैसे कैसे होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा करेक्ट सीक्वेंस जो आ जाएगा आपका, सबसे पहले साइनेप्सिस होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, फिर डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होगा, और फिर लास्ट में होगा टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा, है ना? तो यहां पे आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, BACD। नेक्स्ट है इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नॉन पोलर होगा, हाइड्रोफोबिक टेल होगा, और फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड टुवर्ड्स द इनर साइड्स। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो अगर साइज की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। कितना होता है? 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। फिर अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का कितना है? लार्जेस्ट है 6 to 8 माइक्रोमीटर है। और आरबीसी का जो है इन सबके अंदर सबसे बड़ा है, सॉरी ये आरबीसी का होगा, आरबीसी का होता है 6 to 8 माइक्रोमीटर। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसका होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ा जो सबसे छोटा जो माइकोप्लाज्मा, देन बैक्टीरिया, और सबसे बड़ा कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो QRP कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स इंक्लूडेड इन द एंडोप्लाज्मिक सिस्टम। तो एंडोप्लाज्मिक सिस्टम में क्या होता है? ER होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम टर्मिनल सेंट्रोमेयर कैन बी ऑब्जर्व्ड। किस में आता है बच्चे? टीलोमेरिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें टर्मिनल सेंट्रोमेयर्स आता है। अगर हम बात करें मेटामेरिक क्रोमोसोम की, तो मेटामेरिक में सेंट्रोमेयर जो होता है इन द मिडल है, ठीक है? तो ये गलत है। सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो स्लाइटली ऑफ सेंटर है, थोड़ा सा ऊपर होता है उससे। और अगर एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो दिस इज नियर वन एंड। तो यहां पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है SG, यहां पर G+S ये दिया गया है आपको, वेयर S and S prime आर सबस्ट्रेट, G इज द ग्रुप अदर देन द हाइड्रोजन। तो एंजाइम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैटलाइज द एबव रिएक्शन। तो कौन करेगा बच्चे? यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसफर हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे चीज़ें जो हैं ट्रांसफर हो रही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, क्योंकि अदर देन हाइड्रोजन बोला गया, अदर देन हाइड्रोजन कौन करता है? हाइड्रोलिसिस तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? ट्रांसफ्रेज आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। In an enzymatic reaction, the transition state structure of the substrate formed is, ये कैसा होता है बच्चे? तो ट्रांजिएंट होता है और अनस्टेबल होता है ना? तो ऑप्शन, क्योंकि ट्रांजिएंट क्या है? शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड होगा और अनस्टेबल होगा, है ना? हाई एनर्जी स्टेट बताता है, क्विकली कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दे रहा है अरेंज द स्टेप ऑफ कैटालिटिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम इन द ऑर्डर एंड चूज द राइट ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? करेक्ट सीक्वेंस क्या आ जाएगा? सबसे पहले डी आ जाएगा, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, तो ये फर्स्ट है। फिर आ जाएगा आपका सी, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, ये आपका सेकेंड है। थर्ड देखें तो थर्ड जो है आपका बी है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम व्हेन इट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, ये थर्ड है। और सबसे लास्ट में क्या होगा? फोर्थ, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। तो क्या होता है? सबस्ट्रेट और एंजाइम को जब आपस में मिलाते हैं तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि प्रोडक्ट और
एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना देता है और ये जाके टूट जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट एंड एंजाइम के अंदर, और ये एंजाइम फिर दोबारा यहाँ पे यूज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन जो है DCBA इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज का कौन होता है बच्चे, तो जिंक होता है, Zn। नेक्स्ट है represented below is the effect of change in the pH on the enzymatic activity, which one of the following conclusions can be made by this diagram। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, pH की एक्टिविटी दी गई है, ये लो है, ये हाई है, ये ऑप्टिमल है। तो कौन सा सही है यहाँ पर देखिए, enzyme show its highest activity at the particular pH, both below and above this pH activity declines। तो yes, option 1 is the right answer। नेक्स्ट देखिए डायग्राम दिया गया है, फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है डी में, तो ये प्रोफेज होगा, फिर यहाँ पर बी जो है मेटाफेज इक्वेटर पे आ गया है तो मेटाफेज है, ये पोल पे चला गया है तो ये एनाफेज है, और यहाँ पर ये दो डॉटर न्यूक्लियस बनने वाले हैं, सेल डिवीजन हो, साइटोकाइनेसिस होने वाला है, तो ये टीलोफेज है। तो कौन सा सही होना चाहिए यहाँ पे, डी बी ए एन सी। डी बी ए सी कहाँ पे आ रहा है बच्चे, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो साइनेप्सिस के आगे जाइगोटीन दिया गया है, ये ठीक है। साइनेप्टिमर कॉम्प्लेक्स बच्चे लेप्टोटीन में दिया है, तो लेप्टोटीन में नहीं होता बच्चे, ये जाइगोटीन में होता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, दिस वन इज द इनकरेक्ट पेयर। नेक्स्ट देखेंगे, इन एनिमल साइटोकाइनेसिस अकर बाय कंस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, और स्टेटमेंट 2 है, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एट विच फेज ऑफ प्रोफेज 1 द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। तो यहाँ पे आपको पता है बच्चे, ये डाइकाइनेसिस के दौरान होता है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द सॉल्यूशंस for the questions of your part 3 11th class. God bless you all. Take care. Thank you.